इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले नए साल की आपको और आपके परिवार वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की ये जो घटना है ये एक स्कूल में घटी थी। ये इतनी डरावनी और अविश्वसनीय कहानी है कि सुनते सुनते आपको ऐसा लगेगा कि ये कहानी हम नॉर्मल क्यों सुन रहे हैं, किसी थिएटर के पर्दे में क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरी फिल्मी तरीके से किसी के साथ घटी और किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव डालकर रख दी। आइए जानते हैं जिया की जुबानी क्या कुछ हुआ था स्कूल में कि आज का स्पेशल ये न्यू ईयर में वीडियो बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ नाम के शहर में घटी थी। एग्जैक्टली आजमगढ़ के शहर में नहीं घटी थी, थोड़े से आउटर इलाके में घटी थी। लेकिन ये जो घटना घटी थी, 3 लड़कियों ने एक्सपीरियंस किए थे, जो कि हमेशा से बचपन से लगभग बेस्ट फ्रेंड वाला इनका सिचुएशन चल रहा था। बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ाई किए हैं, एक साथ ही रहे हैं, एक साथ ही घूमना फिरना, सब कुछ एक साथ ही करना। इन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि शायद इनकी दोस्ती कोई दुनिया में तोड़ पाए, ऐसी वाली थी। इसमें से एक लड़की का नाम है कीर्ति, एक का नाम प्राची और एक का नाम राधिका। जो कीर्ति है उसने ही पूरी की पूरी स्टोरी लिख के भेजा है, और जो मेन घटना घटी है वो राधिका के साथ घटी है। लेकिन कैसे कैसे सब कुछ हुआ आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग जानना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ये जो कीर्ति, राधिका और प्राची एक ही स्कूल में पढ़ाई करती थी, रोज आना जाना साथ में ही हो रहा है, और लगभग इनके स्कूल का आखिरी टाइम चल रहा था, यानी कि क्लास 10th में पहुंच गए थे। और क्लास 10th में पहुंच के एग्जाम भी खत्म हो गया लगभग। अब इनके स्कूल की फेयरवेल पार्टी होने वाली थी, तो इसके लिए भी ये तीनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी हमेशा से। एक दिन ऐसे ही कोई डिस्कशन के लिए टीचर्स लोगों ने इनको बुलाए थे कि कैसे फेयरवेल पार्टी करना है, सारी चीज़ें क्या क्या करना है। तो ये तीनों भी उस दिन आई हुई थी। तभी अचानक से ये प्राची और कीर्ति एक जगह खड़े होकर कुछ डिस्कशन कर ही रहे थे कि प्राची बोलती है कि तुझे इस स्कूल के बारे में कुछ पता है। ये बोलती है कि क्या नहीं पता यहाँ के बारे में, बचपन से हमने पढ़ाई किया, लगभग सब कुछ पता है। तो प्राची बोलती है वो जो 3rd फ्लोर के ऊपर वाला जो कमरा है जो हमेशा बंद रहता है और हमको कभी वहाँ पे जाना अलाउ नहीं करते हैं, क्या उसकी मिस्ट्री तुझे पता है? तो बोलती है कीर्ति कि नहीं, वो तो हमेशा से टीचर लोगों ने सबने मना करके रखे थे, तो अपनी भी कभी हिम्मत नहीं हो पाई और अपन भी कभी गए नहीं वहाँ पर। तो मिस्ट्री तो कभी किसी ने सॉल्व करने की कोशिश नहीं किया, तो कहाँ से पता चलेगा? प्राची बोलती है कि मुझे पता चल गया है, मुझे पता चल गया है कि उस कमरे का राज क्या है। तो बोलती है कीर्ति कि क्या मतलब तू इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही है और क्या राज है उस कमरे का? तो प्राची बताती है कि मुझे जो यहाँ पे सीनियर लड़कियाँ जो 10th में पढ़ाई करके छोड़ चुकी हैं, उन्हीं में से एक मेरी जो बहन है ना, बहन के एक दोस्त है, उन लोगों ने उस कमरे के बारे में पता लगाए थे और एक दिन बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। तो वो क्या बात कर रहे थे कि वो जो ऊपर वाला कमरा है ना, जो 3rd फ्लोर वाला लास्ट वाला कॉर्नर वाला कमरा, उस कमरे में एक टीचर ने एक टाइम पे खुद को खुश किया था। रीज़न क्या था नहीं पता, और उसके बाद से लोगों का मानना ये है कि उसी कमरे में आज भी उस टीचर की आत्मा भटकती है। इसीलिए कोई भी टीचर, कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा वहाँ पर जाने की कोशिश नहीं कर पाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। 3rd फ्लोर के सिर्फ सामने वाले 2 कमरे हैं, वहीं पर पढ़ाई की जाती है, बाकी 1st और 2nd फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे कराई जाती है। तो उन्हें देखा, ये नोटिस भी किया है। तो कीर्ति बोलती है हाँ यार, नोटिस तो किया है मैंने ऐसा, लेकिन हमने कभी इतना पंचायत पालने की कोशिश नहीं की है। प्राची बोलती है हाँ मैंने तो निकाल ली ना। और ये सारी चीज़ें राधिका को बताई जाती है। राधिका भी जब सुनती है तो एक्साइटेड होती है, बोलती है वाह यार, मतलब कुछ फन हो सकता है यहाँ पर, हमने क्यों नहीं कभी उस कमरे के बारे में पता लगाने की कोशिश की है। बोलती है प्राची क्योंकि हमको पता ही नहीं था ना, हमको क्या मालूम, हमको लगा था कुछ वहाँ पे उनके स्पेशल चीज़ें रखे होंगे, कुछ महंगी चीज़ें, इसलिए हमको नहीं जान देते। हमको क्या पता था कि वो भूतिया है। हमने तो कभी 3rd फ्लोर पर ज़्यादा जाने की कोशिश भी नहीं की है, हम अपने 2nd फ्लोर पर ही जाते थे हमेशा। तो ये बोलती है कीर्ति कि हाँ ठीक है, पता भी चल गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे अभी। ऐसा बात करते हैं वो लोग, और उसके बाद उस दिन डिस्कशन सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब सीधा ये लोग आने वाले थे जिस दिन फेयरवेल पार्टी होने वाली थी, उस दिन आते हैं। जो भी फंक्शन होने वाला था, जो भी इन लोगों ने तैयारी की थी, सारी चीज़ें उस स्कूल में होती है। और जैसे ही शाम के 7:30-8 बजे करीब सब कुछ स्कूल का तामझाम ख़त्म हो जाता है, फेयरवेल पार्टी पूरी एंड हो जाती है। उसके बाद जो प्राची थी ना और ये जो राधिका, वो ना कीर्ति को फोर्स करने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि
यार चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत फन मिलेगा, 3rd फ्लोर वाले उस रूम को एक्सप्लोर करके आते हैं। कीर्ति बोलती है कि नहीं नहीं यार, वहाँ पे क्यों जाएंगे, कभी नहीं गए आज तक, तो अब तो इस स्कूल से हमारा पीछा भी छूट गया, अब हम क्यों जाएं उस 3rd फ्लोर पे कुछ फन करने। और फन क्या होता है, अगर सच में कुछ भूतिया एक्टिविटी होती होगी तो अपने साथ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो प्राची बोलती है नहीं यार प्लीज़ यार चलते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा, चलते हैं ना, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो बोलती है कीर्ति कि पता चल गया तो अपनी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, अपन को रिजल्ट भी लेना है यार स्कूल से, अपने घर तक बात पहुंच जाएगी तो घर वाले बहुत सुनाएंगे, जो भी हम शाम के टाइम में घूमने फिरने खाने पीने निकलते हैं मार्केट बाजार में, वो सब बंद करवा देंगे, क्या करेंगे यार, पागल है क्या तुम लोग, ऐसा बोलती है कीर्ति उन लोगों को। तो वो लोग बोलते हैं चलना है प्लीज़ यार चलना, बहुत उसको मनाते हैं और फाइनली मान जाती है, कीर्ति भी मान जाती है। और ये लोगों ने प्लानिंग किए थे कि जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये लोग 2nd फ्लोर के ही एक किसी क्लासरूम में बेंच के नीचे या जहाँ पे ज़्यादा कुछ कबाड़ टाइप रखा होगा, वहाँ पे 3-4 बेंच खड़े करके और उसके पीछे टाइप साइड छुप जाएंगे कि किसी वॉचमैन को किसी को पता ना चले कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं। और जैसे ये लोगों ने प्लानिंग किए थे ठीक वैसा ही करते हैं, ये लोग छुप जाते हैं। पूरा स्कूल खाली हो गया, पूरे टीचर्स चले गए। अब जो गार्ड है वो गार्ड तो नीचे ही रहेगा ना ग्राउंड फ्लोर पे, वो अपना ग्राउंड फ्लोर पे बैठ गया है और बाकी पूरा का पूरा स्कूल खाली। अभी रात के लगभग 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। फ़ोन तो लेके आए थे इन लोगों ने, फ़ोन का फ्लैश लाइट जलाते हैं और ये लोग उस क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और फ्लैश लाइट वापस से ऑफ करते हैं और धीरे धीरे चलते हुए सीढ़ियों से 3rd फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। और अंदाजे से ही, ज़्यादा फ्लैश लाइट नहीं जलाते हैं कि नीचे गार्ड होगा देख लेगा, दिखाई तो देगा ना, ओपन है तो। ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट ना करते ही ये लोग धीरे धीरे करते हुए दबे पैरों से, दबे कदमों से ये लोग पहुंच जाते हैं उस लास्ट रूम के पास, जो कि वो भूतिया रूम था, लोगों की नज़र में भूतिया रूम था। वो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के देखते हैं कि एक ताला लगा हुआ है, एकदम कॉर्नर में वो रूम था और अब वो रूम गार्ड के नज़रों से काफ़ी दूर हो गया था। ये देखते हैं तो कीर्ति बोलती है यार ताला वाला लगा है, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। वो लोग बोलते हैं ताला लगा, तोड़ेंगे ना, मार के तोड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे भी पुराना जंग लगा हुआ ताला है तो वैसे भी एक हाथ मारेगा टूट जाएगा। और लिटरली यकीन नहीं मानोगे आप, कीर्ति ऐसे एक हाथ मारती है और वो ताला खुल जाता है। ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। मैंने भी बहुत सारे ताले देखे हो जो मुर्चा अगर लग जाता है उसमें, अगर वो बहुत बुरी तरह से अटका हुआ है, पुराना है, तो इतनी आसानी से चाबी से भी नहीं खुलता। सेम बात है। और ये ऐसे एक हाथ मारने से कैसे खुल गया, ये थोड़ा शॉकिंग था कि वो ताला चाहता ही था कोई आए, हम मुझे खोलने की कोशिश करे, मैं खुल जाऊंगा, ऐसा ही होता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये लोग कुंडी खोलते हैं और कुंडी खोल के उस क्लासरूम के अंदर एंटर कर जाते हैं और ऐसे दरवाज़ा को जस्ट लगा देते हैं, बंद नहीं करते हैं, और फ्लैश लाइट चालू करके पूरे कमरे को एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं। टूटे फूटे बेंच रखे हुए हैं, एक ब्लैक बोर्ड भी है, बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई है, मकड़ी के जाले, अजीबोगरीब वाइब बोलते हैं ना, वहाँ पे क्रिएट होके रखा है। उस कमरे का वाइब ऐसा है कि जैसा भूतिया फिल्मों में जैसे भूतिया जगह दिखाते हैं ना, डिट्टो वैसा ही दिखाई दे रहा है। अब ये लोग घूम रहे देखने की कोशिश कर रहे, थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है, थोड़ा डर भी लग रहा है, मिक्स फीलिंग आ रही है। ऐसे घूमते घूमते अचानक से जो राधिका थी ना, वो थोड़ी पीछे रह जाती है विंडो की तरफ और ये लोग थोड़े ब्लैक बोर्ड तरफ आगे बढ़ जाते हैं और अचानक से राधिका के चीखने की आवाज़ आती है। राधिका के चीखने की आवाज़ आई है, ये भागते उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ, चीख क्यों रही है, गार्ड नीचे सुन लेगा तो हमारी बैंड बज जाएगी, क्यों चीख क्यों रही है। राधिका बोलती है यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे बाल ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा के ऐसे ज़ोर से फेंका। ये बोल रही है कीर्ति कि नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है। प्राची बोल रही है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुझे ना जल्दी सोने की आदत है ना, इसलिए तुझे नींद आ रही होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दोनों भी घबरा रही हैं लेकिन कवर करने की कोशिश कर रही है कि हमको डर नहीं लग रहा है। ऐसा ये लोग करते हैं और राधिका को समझा देते हैं। राधिका को समझा दिए, उसके बाद वापस से पूरे कमरे में पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पूरे कमरे में ऐसे फ्लैश लाइट लगा के घूमना चालू कर रहा है। तभी अचानक से
जोर से प्राची के चीखने की आवाज आती है और जैसे प्राची चीखती है ये भागते उसके पास जाते हैं, राधिका और कीर्ति। बोलते कि क्या हुआ प्राची, तो क्या चीख क्यों रही है तू, पागल हो गई है? अभी तो समझा रही थी राधिका को चिल्लाना नहीं, गार्ड आ जाएगा, और तू क्यों चीख रही है? कीर्ति ऐसा बोलती है प्राची को। प्राची बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ तो अजीब सा देखा, मैंने कुछ तो, मैं फ्लैश लाइट जलाई हुई थी, मुझे ऐसा लगा वहाँ सामने कॉर्नर पे कोई तो अजीबोगरीब शक्ल का खड़ा है, जिसकी पूरी शक्ल सड़ी हुई है, पूरी उसकी बॉडी अजीब सी, बहुत ही गंदी सी सड़ी हुई दिखाई दे रही है। मैं उसको देखती हूँ, वो जोर से ऐसे स्माइल करता, उसकी पूरी आंख बाहर निकली हुई है। यार मैं बता भी नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्राची ऐसा बोलती है यार चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ है, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, कुछ बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। तो ये बोलती है कीर्ति कि हाँ ठीक तू बोल रही है, हम चलते हैं, एक काम करते हैं हम चलते हैं। ये तीनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी अचानक से राधिका का पैर पता नहीं कैसे टकराता है किस चीज़ में, पता नहीं कैसे फड़फड़ाते उसे गिरने लगती है। और गिरती है जैसे ही ना, वहाँ पे एक छोटी सी अलमारी थी लकड़ी की, उस अलमारी से टकराती है और वो अलमारी खुल जाती है। अभी प्राची और ये अपनी कीर्ति बाहर निकल गए थे कमरे से, उनको लगा कि राधिका भी आ ही रही है। राधिका विंडो खोलती है, मतलब यानी कि वो अलमारी खोलती है, उसके अंदर उसे एक स्केलेटन दिखाई देता है। और जैसे स्केलेटन दिखाई देता, उसकी चीख निकलने वाली थी, अपने मुंह दबा लेती है, क्योंकि उस स्केलेटन के हाथ में एक लॉकेट लटका हुआ था। लॉकेट? और वो लॉकेट अलग ही चमक रहा था, एकदम ही सुंदर सा, जैसा कि पता नहीं कौन सा क्रिस्टल है, क्या है, बहुत ही सुंदर चमक रहा था। वो लॉकेट देखती है, ऐसे देखती रह जाती है जैसा कि हिप्नोटाइज हो गई है, और लॉकेट उसके हाथ से निकाल लेती है और वहां से कमरे से बाहर निकलती है और कीर्ति और प्राची के साथ निकल के बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती है, ये लोग वहां से निकलते छुपते छुपाते, और बाहर निकल के जो बाहर अपनी स्कूटी रखी हुई थी कीर्ति, उस स्कूटी पे बैठते हैं धीरे से। पहले तो ऐसी स्कूटी बिना चालू किए लेके जाते, थोड़ा उस एरिया से बाहर निकल जाते हैं। ये स्कूल ना आजमगढ़ के एकदम आउटर इलाके में था। वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद स्कूटी चालू करते हैं और अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। बस यहीं पर ये खत्म नहीं होता है। इसके बाद दूसरे दिन इवनिंग का टाइम हो रहा था, अब फेयरवेल भी हो गया, 10th भी पास कर लिया, घर वाले इतना रोक टोक कर नहीं रहे थे, और तीनों ही लड़कियां घूमने वाली थी, साथ में घूमती थी, घर वालों से परमिशन ले लेती थी कि हम घूमने जाएंगे। आज इन लोगों ने डिसाइड किए थे कि हम कोई मूवी देखने जाएंगे, और मूवी कोई अच्छी लगी हुई भी थी। ये तीनों मूवी देखने के लिए शाम के 6:30 बजे करीब निकल जाते हैं। 7 बजे का शो था, ये वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद ये लोग मूवी भी देखते हैं। मूवी लगभग रात के 10:30-11 बजे तक ख़त्म हो जाती है। गए थे, टाइम पास किए थे, थोड़ा बहुत ख़त्म हो गई। उसके बाद ये लोग वहाँ से 11 बजे करीब निकलते हैं, स्कूटी पे निकलते हैं। अचानक से ये लोग जैसे ही मूवी थिएटर के उधर से, उस एरिया से एक आउटर इलाके में आते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, सुनसान इलाका है, वो भी रोड ही है लेकिन एक हाईवे टाइप का रोड है। उस रोड की तरफ आते हैं, वहाँ पर ना हमेशा से एक बरगद का पेड़ था पुराना सा, जहाँ पे लोग दिन में भी बैठा करते थे, कोई थक गया, धूप उप से आया तो वहाँ बैठ जाते थे। उस पेड़ के पास उन्हें एक बूढ़ी सी औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जो औरत बहुत ही जोर जोर से रो रही थी, बिलख बिलख के रो रही थी। कीर्ति गाड़ी रोकती है अपनी स्कूटी और बोलती है कि यार वो बुढ़ी रो क्यों रही है, उसको कोई मदद की जरूरत तो नहीं है, चलते हैं अपन उससे बात करते हैं। उस बुढ़ी के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही हो, आपको कोई तकलीफ है, भूख भूख तो नहीं लगी, आप रो क्यों रही हो। वो बोलती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और कोई भी मुझे अपने घर मुझे नहीं छोड़ रहा है, और ऐसे कमज़ोर पैरों से इतनी बुढ़ी हो गई मैं कैसे अपने घर जाऊँगी। ये लोग बोलते कहाँ है आपका घर, बोलती है थोड़ी दूर आगे ही है। तो कीर्ति बोलती है कि दादी मैं आपको बैठा लेती स्कूटी पे, लेकिन 2 लोग ऑलरेडी हम लोग बैठे हुए हैं, आपको कैसे बैठाएं हम। वो बोलती है नहीं बेटा, मैं कैसे भी पीछे बैठ जाऊंगी, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इतनी उस जगह में बैठ जाऊंगी, मुझे कैसे भी ले चलो। तो ये लोग को दया आती है, कीर्ति इतनी उस जगह में बैठती है। फिर पतली पतली लड़कियाँ थी ये, उसके बाद प्राची, राधिका बैठती है, और लास्ट में बैठ जाती है बूढ़ी औरत। स्कूटी चलाना चालू कर देती है कीर्ति, चला रही है। अचानक से राधिका ना ऐसा छटपटाने लगती है जोर जोर से। जैसे छटपटाना चालू करती है, पीछे प्राची देखने की कोशिश करती है, और जैसी प्राची पीछे देखती है, क्या पाती है कि वो बूढ़ी औरत वहाँ पर है ही नहीं, और
राधिका ऐसे ऐसे छटपटा रही है, उसकी पूरी आंख ऐसे पलटी हुई है और अजीब सा वो गिरने वाली है। प्राची बोलती है कीर्ति गाड़ी रोक, जल्दी गाड़ी रोक। कीर्ति झटके में गाड़ी रोकती है और बोलती है ये देख राधिका को क्या हो गया। राधिका एकदम छटपटा रही थी। ये दोनों राधिका को होश में लाने की कोशिश करते, पानी में छिड़कते हैं, फिर भी उसकी आंख ऐसे पलटी हुई है, ऐसे अकड़ रही है। ये लोग बोलते राधिका क्या हुआ तुझे। राधिका बोलती है ऐसे आंख पलटी हुई, मुझे जल्दी से स्कूल लेके चलो, स्कूल लेके चलो। ये बोलते स्कूल क्यों लेके चले। बोलते नहीं मुझे प्लीज़ स्कूल लेके चलो, जल्दी स्कूल लेके चलो। अजीब सी भारी सी आवाज़ में बोल रही थी। ये लोग कुछ बिना सोचे स्कूल के पास लेके जाते, स्कूटी बढ़ा लेते हैं। वहाँ पर आज भी गार्ड बैठा हुआ था। अजीब सा स्कूटी भी रोकी है कीर्ति ने। जो राधिका थी वो भागते हुए स्कूल के अंदर घुस जाती है। गार्ड रोकते रह जाता है और जैसे चिल्लाते हुए चीखते हुए पहुँचती है। अब मैटर समझ गई थी कीर्ति कि कुछ तो भूतिया हो गया है। वो अजीब से चिल्लाते हुए क्यों भागे स्कूल के अंदर। स्कूल के पास में ही एक पंडित जी का घर था। वो पंडित जी घर भागते हुए गार्ड को लेके जाती है। ये अपनी प्राची और कीर्ति वहीं रुकती है। वहाँ पे लेके जाते हैं, पंडित जी को बुला के लाते हैं। पंडित जी स्कूल के अंदर जाते हैं। ऊपर 3rd फ्लोर पे चढ़ी हुई अजीब सा चीख रही है, चिल्ला रही है, अजीब सी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। पंडित जी वहाँ पे झाड़ फूँक करना चालू करते, बहुत सारे मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। उसके बाद जाके वो अजीब सा होश में आती है और बोलती है वो लॉकेट मुझे नहीं लौटाएगी तो इसे मैं मार डालूंगा। ऐसी आवाज़ आती है, भारी सी आदमी की आवाज़। पंडित जी बोलते हैं कोई लॉकेट है क्या इसके पास। कीर्ति और प्राची चेक करते हैं, उसके हाथ में एक लॉकेट पहनी हुई थी। ये सोचते हैं कि ऐसा लॉकेट तो कोई भी नहीं था इसके पास, ये कहाँ से उसके हाथ में दिख रहा है। वो फटाक से पंडित जी बोलते हैं कि यही लॉकेट होगा। फटाक से निकालते हैं और वो पंडित जैसा बताते हैं कीर्ति कि हम लोग इस रूम में गए थे, सारी चीज़ें बता देते हैं वो लोग पहले ही। तो उस रूम में फटाक से वो लॉकेट फेंकते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं, गंगा जल रूम में फेंकते हैं और फटाक से उस रूम की कुंडी लगा के बाहर से कुछ मंत्रों की मदद से उस रूम को बांध देते हैं। उसके बाद गार्ड अंकल इनके घर इनको ले जाकर छोड़ के आते हैं और राधिका भी थोड़ी होश में आती है। उसके बाद से ये लोग सुधर जाते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ में उंगली करना है। लेकिन आज भी उस रात को बिल्कुल भी कहीं से भूल नहीं पाए हैं। वैसे अभी वो ठीक है कि नहीं राधिका? अभी ठीक है, अभी सब तीनों ठीक है अभी। चलो अच्छा है। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? कीर्ति ने लिख के भेजा है। बहुत अच्छा हुआ कीर्ति ने ये कहानी हमको लिख के भेजी। इससे एक बहुत अच्छी सीख मिली। सीख ये कि बिना मतलब के पैरानॉर्मल वर्ल्ड में उंगली मत करो, वरना वो ऐसी उंगली तोड़ेंगे ना कि कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।